नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल संगठनात्मक बदलाव की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और इस बात को शिवपाल यादव की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया। अभी फिलहाल 2-4 दिनों के भीतर जिस तरह से 2-4 समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों और पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी के कई वीडियो सामने आए, उसके बाद से शिवपाल यादव की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के मेरठ के जिलाध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी मेरठ में, जिसमें तमाम जो उस बेल्ट के 3 विधायक हैं, तीनों विधायक नहीं पहुंचे थे। शाहिद मंजूर और जो 2 लोग और हैं, 3 विधायक टोटल हैं वहां के, वो तीनों लोग नहीं पहुंचे वहां पर, अतुल प्रधान वगैरह। उसके बाद जो जिला अध्यक्ष हैं वो इतना ज्यादा तेहे में आ गए, इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने तमाम लोगों को चोर तक कह डाला। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे कि मैं शेर का बच्चा हूं और मैं डरता नहीं हूं और मैं ये और मैं वो। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद उनको लखनऊ बुला लिया गया है। लखनऊ चाचा शिवपाल ने मेरठ के जिलाध्यक्ष को बुला लिया है और उनसे इस बाबत कारण बताओ नोटिस सर्व किया गया। उनसे ये बात पूछी गई है कि किसी विधायक के न पहुंचने पर आपने उनसे जवाब तलब किया या आपने अपनी तरफ से ही ये तमाम बातें कहना शुरू कर दी। असल में इन्हीं तमाम अनुशासनहीनताओं के चलते समाजवादी पार्टी को 2022 के भी चुनाव में कई जगहों पर मजबूत हार झेलनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी अब इन तमाम चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में, बिल्कुल अब ऐसे लोगों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। मेरठ के बाद एक तस्वीर और पश्चिम से ही आई थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही मारापीटी कर रहे थे। इस वीडियो के भी सार्वजनिक होने के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और शिवपाल यादव ने दोनों ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई है और इन दोनों ही जगह के नेताओं को लखनऊ तलब किया गया। अखिलेश यादव हालांकि अभी इस समय थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रमों से दूर हैं, वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो देश में है नहीं, वो बाहर हैं, लेकिन शिवपाल यादव लगातार संगठनात्मक चीजों पर फोकस किए हुए, वो लगातार इन बारीक चीजों पर नजर रखे हुए। शिवपाल यादव अखिलेश यादव की एब्सेंस में लगातार जिलों के भ्रमण पर हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो कन्नौज भी गए थे, कन्नौज के साथ ही साथ वो मैनपुरी में भी, जहां पर बार काउंसिल के कार्यक्रमों में भी शिवपाल यादव ने पार्टी के संगठन और पार्टी से जुड़े हुए नेताओं पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने प्रदेश के तमाम करंट अफेयर्स के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की थी। लेकिन इन सब के बीच में शिवपाल यादव संगठनात्मक तौर पर बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय है। सभी जिलाध्यक्षों को रडार पर रखा जा रहा है, उनका पैमाना आंका जा रहा है। प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर बदलाव में सबसे पहले जिला अध्यक्षों का ही बदलाव होना है और इसी के लिए शिवपाल यादव को जिम्मा सौंपा गया है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शिवपाल यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी, ये बड़ी अहम भूमिका में उतारा है। शिवपाल यादव संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं। संगठनात्मक तौर पर उन्हें हर एक बात का इल्म है। संगठनात्मक तौर पर उन्हें पता है कि कैसे काम करना है और कैसे काम कराना है। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में जब से वापसी की है, उसके बाद से ही वो लगातार अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लगातार संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव के साथ पार्टी के अंदरूनी ढांचे को मत रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि जहां पर वो मजबूत है, उसके साथ साथ वो जहां पर कमजोर भी है, वहां पर भी संगठनात्मक तौर पर चीजों को मजबूत किया जाए। समाजवादी पार्टी उस MY फैक्टर से भी संगठनात्मक तौर पर बाहर निकलना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी पर एक तोहमत लगती है
कि वो सिर्फ मुसलमानों और यादवों की पार्टी है, वहां पर बड़े पदों पर मुसलमान या यादव ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी इस इमेज को भी खत्म कर रही है और इसकी पहली परीक्षा संगठनात्मक चुनाव ही होंगे। समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों के अलावा पीडीए के अंतर्गत पिछड़े, दलित और अगड़ी जाति के नेताओं को भी तमाम जिलों में जिलाध्यक्षों की कमान भी सौंप सकती है। खबरें, ये इंटरनल सोर्सेज बताते हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने इस बात को लेकर अपना मन बना लिया है कि सिर्फ यादव और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ ही साथ अगड़ी जातियां जिनमें ब्राह्मण और ठाकुर हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्षों के पद पर सौंपा जाए, उन्हें भी काम करने का मौका दिया जाए। हाल फिलहाल के दिनों में जब अभी संगठनात्मक तौर पर ब्राह्मणों और ठाकुरों की तमाम बड़ी सभाएं हुई थी, उसमें भी अखिलेश यादव को ये बातें कही गई थी कि संगठन में भी अगड़ी जाति के नेताओं को मौका दिया जाए। खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जातियों के सहारे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज होती है, वहां पर चुनाव में टिकट वितरण के अलावा संगठनात्मक तौर पर भी अगड़ी जाति के नेताओं को, अगड़ी जाति के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। और ये बात समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक तौर पर बहुत बुलंद हो रही है। शिवपाल यादव भी इस बात को बखूबी समझते, बखूबी जानते हैं कि 2027 की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई चूक नहीं हो सकती। इस लड़ाई में संगठन के दलों पर भरोसा नहीं हो सकता। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन संगठनात्मक दलों के साथ सौदा किया था, जिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने चुनाव के बाद धोखा दे दिया था। उनमें सुभाषपा, राजभर समाज की पार्टी थी, इसके अलावा आरएलडी जयंत चौधरी की थी। इन दोनों ने ही चुनाव तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, अच्छे खासे विधायक जिता लिए और उसके बाद ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी जा करके भाजपा की गोद में बैठ गए। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गए तो जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन गए। जयंत चौधरी दिल्ली की जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाने वाली भी समाजवादी पार्टी ही थी। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों से पहले उनको राज्यसभा भेजा था, उनके लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट किया था, लेकिन जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ दगा की, उनके साथ धोखा किया। राज्यसभा जाने के बाद, विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले, उनके अंदर की अंतरात्मा जाग उठी और वो भाजपा के साथ सौदा कर लिए। उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिला है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी अब गठबंधन की पार्टियों पर बहुत भरोसा नहीं कर रही है। उसको ये बात पता है कि अब इन छोटी पार्टियों को अगर अपने बैनर पर चुनाव लड़वाया, उन्हें तो राजनीतिक लाभ हो जाएगा, लेकिन बाद में वो छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी या दूसरी सरीखी पार्टियों के साथ जा मिलेंगे। लिहाजा इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन करने से पहले भी 4 बार सोच रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के तमाम जो बातें चल रही हैं, इमरान मसूद और अजय राय जैसे नेता जो बातें पार्टी के बैनर के बाहर कह रहे हैं, इन पर भी चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव की नजर है। ये लोग हाई कमान से बात कर रहे हैं। इमरान मसूद की बातों को फिलहाल समाजवादी पार्टी में ये कहा गया है कि मुस्लिम लीडर या संगठनात्मक तौर पर कोई भी लीडर बहुत ज्यादा इनकी बातों पर ध्यान न दे, उनके बयानों पर बहुत ज्यादा जवाब देने की भी जरूरत नहीं। आपको याद होगा इमरान मसूद का सहारनपुर में आशू मलिक के साथ विवाद का चैप्टर। आशू मलिक को यह हिदायत दे दी गई कि वो इमरान मसूद के खिलाफ बहुत ज्यादा न बोले, इस मुद्दे को बड़ा न बनाए। आशू मलिक ने वहां से अपने आप को पीछे कर लिया। इमरान मसूद बोलते रहे और अब उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कुछ यही बातें संगठनात्मक तौर पर भी कही जा रही हैं। इमरान मसूद लगातार कांग्रेस को लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही। तो कहने का मतलब ये है, खबर का लब्बो-लुआब ये है कि संगठनात्मक तौर पर खुद को समाजवादी पार्टी इतना मजबूत करना चाहती है कि उसे किसी दल की जरूरत ना पड़े। दल अगर गठबंधन करने के लिए आए भी तो समाजवादी पार्टी के नीचे रहकर ही वो काम करे, वो दल बदलने या पार्टी छोड़ने जैसी चीजों पर सोचे ना। अब चाचा शिवपाल
इन तमाम बातों पर बहुत बारीक, बहुत करीने से काम कर रहे हैं। संगठनात्मक तौर पर बदलाव के संकेत बहुत तेज है। इस साल के आखिर तक बड़े बदलाव समाजवादी पार्टी में हो जाएंगे, जिनमें जिला अध्यक्ष सबसे पहले नंबर पर होंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और आप इस पर क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी कहां ठहरती है? उसके पास जिन जिला अध्यक्षों की सूची है या जिन जिला अध्यक्षों को बदला जाना है वो कितना जरूरी है? आपके अपने विचार क्या है? आपके अपने जिले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का क्या रोल है? किस तरीके से वो बागी और बगावती हैं और किस तरीके से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।